ICSC क्लास 10 तमिल अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा चुके थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे हम लोग। उसका पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ADC 120। ठीक है, फाइंड करना है हमको CAB। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, जैसे A से C को और B से C को। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है वो हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BC। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक, ADC कहाँ पे है? ADC और ABC, ये वाला और ये वाला एंगल क्यों होता है? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके आमने सामने का जो होता है उसको सम करके क्या होता है? 180 आता है। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ADC दिया हुआ है 120, हमको ABC फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ABC? एंगल ABC इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया। अब हमको पहले से पता है कि एंगल ACB जो होता है वो 90 होता है। क्यों 90 होता है? क्योंकि एंगल इज अ सेमी सर्कल। ठीक, क्यों सेमी सर्कल है? क्योंकि हमको गिवन है AB इज द डायमीटर। ठीक है, अब हम लोग इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ABC में हम लोग देखेंगे ये 90 हो गया और जो है उसके बाद ये जो है 60 हम लोग निकालें अभी तुरंत। ठीक है, ये 90 ये 60, अब ये वाला एंगल निकल जाएगा जो कि यही निकालना था हम लोग का आंसर में। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल CAB, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें जो रीज़न लिखना है हम लोग लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये ABC अब हम निकालें कितना है? 60 है, ACB 90 डिग्री है, अभी हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं, और CAB जो है ये फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, CAB इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करिए, इधर लेकर के आइए। ठीक है, माइनस हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 30 डिग्री। एंगल CAB जो आया है वो कितना आया है? 30 डिग्री आया है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब देखिए 8B में क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो साइड AB एंड DC ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट E। द साइड AB एंड BC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट F। ठीक है, इफ X रेशियो Y रेशियो Z इक्वल टू 3:4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। हमको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे जो जो हमको दिया हुआ है आसानी से, तो उसको हम लोग लिख लें। एंगल DCF इक्वल होता है एंगल BCF के। ठीक है, DCF BCE, ठीक, BCE के क्यों होता है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल DCF भी कितना हो जाएगा?
देखिए ये यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा ये वाला एंगल, तो डी सी एफ कितना हो गया, एक्स आ गया। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी जो है, ए डी सी ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों के क्या होता है, प्लस के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी सी एफ प्लस एंगल डी एफ सी। ये डी सी एफ अभी हम लोग निकाले हैं एक्स से, और ये डी एफ सी जो है वो पहले से दिया हुआ था जेड। ठीक है, तो ये जेड हो गया। सिमिलरली ठीक है, इसी तरह जो है एंगल ए बी सी, ए डी सी जो है, तो यहाँ पे ए बी सी होगा। ठीक है, ए बी सी, इसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। ठीक है, सम के बराबर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऑल्सो इसका रीजन नहीं लिखे हम लोग, इसका रीजन लिख ले पहले। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल रहेगा। ठीक, तो उसके बाद है कि एंगल ए डी सी से माइनस अगर ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी सी और ए बी सी जब इन लोगों को आमने सामने है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने वाला क्या होता है, मिल करके 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका भी रीजन लिख दे रहे हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ए डी सी की जगह हम जो है लिखने जा रहे हैं एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड लिख दिए, और ए बी सी की जगह हम लिखने जा रहे हैं एक्स प्लस वाई। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों 2x हो गया प्लस z हो गया प्लस y हो गया इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग को जो दिया था पहले वो लिख लिए हम कि गिवन x रेशियो y रेशियो z, ठीक, इक्वल है 3:4:5 ये था। तो x अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z अपॉन 5, ये तो हम लोग बोल सकते हैं किसके बराबर है, k के बराबर। इसको हम लोग लेट मान लिए। ठीक है तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3k, y की वैल्यू आ जाएगी 4k, 4 उधर चला जाएगा, और z की वैल्यू जब 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, z की वैल्यू आएगी 5k। ठीक है, अब ये जो है इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। ठीक, लिख देंगे यूजिंग 2 in 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या था, 2 पहले से दिया हुआ था, x की वैल्यू कितनी है, 3k है, प्लस 4k प्लस 5k इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 6k प्लस 4k प्लस 5k इक्वल टू 180 डिग्री k है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया कि ये हो जाएगा 15k इक्वल टू 180 डिग्री, k की वैल्यू आ जाएगी 180/15, मतलब कि अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, k इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ x y z की वैल्यू चाहिए थी,
तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू है 3k, ठीक है। तो 3 इंटू के की वैल्यू 12, तो 36 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, y कितना था, 4k था, तो हो जाएगा 4 इंटू 12, 48। और इसी तरह z की वैल्यू निकालेंगे तो कितना था ये, 5k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 60, z आ गया 60, y आ गया 48 और x आ गया 36, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9A, इफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल inscribed in a circle with center O, CD is produced to E, CD जो है वो आगे बढ़ जा रहा है E पर, E तक जा रहा है। if ADE इक्वल टू 70 डिग्री एंड OBA इक्वल टू हो जाएगा 45, तो OBA ये जो है 45 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ADE जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करना हम लोग को। सबसे ये जो डॉटेड लाइन थी वो दी नहीं थी, वो हम लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले ज्वाइन OA, OB, OC एंड AC, इन सबको ज्वाइन किए, OB, OA, OC और AC, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंगल ADE इक्वल होता है एंगल CBA के। ADE जो है वो इक्वल होता है CBA के, ये पूरा एंगल समझ रहे ना। ये वाला अंदर के अपोजिट साइड के सब इक्वल के बराबर होता है, मतलब ये जितना एंगल ये होगा पूरा एंगल B जो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और वो ये बाहरी वाला, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अब रीज़न हम बता दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है, तो इधर दिया 70 तो ये भी हो जाएगा 70, ये 70 दिया हुआ था, तो एंगल CBA जो है वो 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल CBA इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे कि 2 एंगल CBA इक्वल है एंगल COA के, ठीक। COA के ये वाला एंगल इस वाले के डबल के बराबर होता है, तो ये अभी हम लोग निकाले हैं इंटू 70 इक्वल टू एंगल COA, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री एंगल COA, ठीक। तो एंगल COA जो है 140 डिग्री आ गया, ठीक। अब एंगल देखिए इस वाले में लिखेंगे इन ट्रायंगल OCA, ठीक है। तो OCA वाले ट्रायंगल में एंगल OCA प्लस एंगल COA प्लस एंगल OAC ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिख दे रहे हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो OCA अभी हम लोग COA निकाले हैं, ठीक है। ये है 140,
ओ सी ए कितना दिया हुआ है, ओ सी ए, ये वाला भी एक्स हो जाएगा, ये वाला भी एक्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है साइड रेडियस है, दोनों सेम है, तो ये आइसोसेलेस एंगल हो गया, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी सेम होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ये एक्स है, ये भी एक्स है, इक्वल टू 180 है। ठीक है, रीजन में लिख देंगे कि ओ ए एंड ओ सी, ठीक, ये क्या है, रेडियस है, आर इक्वल, ठीक, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 140 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये उधर गया तो आगे 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। अब हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि एंगल ओ सी ए जो है वो एंगल ओ ए सी के बराबर था, और ये दोनों कितना आ चुका है, 20 डिग्री आ चुका है। ठीक, देखिए जगह बहुत कम है और हम लोग को बी ए सी भी निकालना है, तो हम इतने में ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी अगर हम देखेंगे तो एंगल ए बी सी जो है प्लस करेंगे एंगल बी ए सी, फिर प्लस एंगल बी सी ए, ये तीनों मिल करके होता है 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। ठीक, क्यों होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, ठीक है, लिख दें, रीजन लिख देना। चलिए, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, ए बी सी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री है, और बी ए सी हम लोग को निकालना है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ये 45 है। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ये जो है 45 आया कहाँ से, ये हम बता दें, बी सी ए। तो बी सी ए जो है ये वाला अभी हम लोग निकाले हैं, सी ओ सी ए निकाले हैं 20 डिग्री, और ये वाला देखिए ये अभी हम लोग निकाले थे कितना, 70 निकाले थे ना, तो 70 में से 45 अगर माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 25। ठीक है, जब यहाँ 25 आ जाएगा तो ये 25, तो ये भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो इसकी वजह से जो है ये आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा। तो ये वाला 35, ये भी ये 25, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो प्लस इसमें 25 कर देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो वही यहाँ पे आया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि एंगल ए बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा, बी ए सी कितना आ गया, 180 माइनस 115। ठीक है, तो एंगल बी ए सी जो है वो आपका आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बी जो है, इन फिगर गिवन बिलो ए बी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड बी ई पैरेलल है बी सी के, इफ एंगल डी ए बी इक्वल टू 92 डिग्री एंड ई बी एफ इक्वल टू 20 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या फाइंड करेंगे, तो एंगल जो है डी ए बी, ठीक, ये वाला डी ए बी जो है ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के, नहीं, दोनों के प्लस को 180 दिखाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, सम ऑफ एंगल
सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक मिनट, इसका रीजन ये नहीं है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी ए बी कितना दिया हुआ है 92, और एंगल बी सी डी निकालना है, ये हो जाएगा 180, इधर होगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक। बी सी डी तो निकल गया, अब ए डी सी की बारी है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है कि एंगल डी सी बी इक्वल होता है एंगल सी बी ई के। ये क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि गिवन है हमको बी ई पैरेलल डी सी, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसलिए ये अल्टरनेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग निकाले थे 88, तो ये भी क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। डी सी बी हम लोग कितना निकाले हैं अभी, डी सी बी 88 निकाले हैं, ये हो गया एंगल सी बी ई जो है वो 88 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें सीधा सीधा, ठीक। अब देखिए क्या करना है कि हम लिखेंगे कि एंगल सी बी एफ जो है वो होता है एंगल सी बी ई प्लस एंगल ई बी एफ, ठीक। तो ये वाला पूरा, ठीक है, सी बी एफ ये वाला पूरा किसके बराबर होता है सी बी ई और ई बी एफ इन दोनों का 2 टुकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 प्लस ये वाला 20 निकाले थे, पहले से दिया हुआ था 20, तो ये दोनों मिल करके हो गया 108 डिग्री, ठीक है। तो सी बी एफ आ गया 108। अब एंगल हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी सी जो कि निकालना था वो एंगल सी बी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। तो ए डी सी जो है एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा सी बी एफ, मतलब कि 108 डिग्री 108 डिग्री के बराबर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10A इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर एस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इक्वल है क्यू आर के एंड एस आर, ठीक है। ये एस आर इज प्रोड्यूस टू टी, एस आर को जो है टी तक बढ़ा दिया गया है इफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 52 डिग्री। कैलकुलेट एंगल पी एस टी, हम लोग को पी एस टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे कि लिखेंगे पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये हमको दिया हुआ था, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे एंगल क्यू पी आर जो होता है वो एंगल क्यू आर पी के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक। अब उसके बाद देखिए पी ये जो है दिया हुआ था क्यू पी आर कितना है 52, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर पी, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू
आर पी इक्वल टू हो गया 52 डिग्री। ठीक, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ था 52, ये भी होगा 52 क्योंकि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 104 आएगा, इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे 104 माइनस हो गया तो 76 डिग्री आ गया एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर 76 डिग्री आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि आल्सो एंगल पी एस टी जो होता है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, जो पी क्यू आर ये वाला इस बाहर वाले के बराबर होता है, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इक्वल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, सिर्फ एंगल है। ठीक है, तो एंगल पी एस टी जो है वो कितना आ जाएगा 76 डिग्री। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बी देखेंगे अगर हम लोग, तो इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, इफ ओ ए डी जो है वो दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस करेंगे एंगल बी ए डी, दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, बी सी डी कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, इक्वल हो गया 180 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। एक्स फाइंड हो गया है। अब सेकंड वाला देखेंगे कि ओ ए जो है ओ डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ओ डी ए, एंगल ओ डी ए जो हो जाएगा एंगल ओ ए डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ओ डी ए और ओ ए डी। ठीक, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो एंगल ओ डी ए जो है 50 डिग्री आ गया है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको ना लिख कर कैसे लिखें, एंगल डी ओ बी जो है वो एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए डी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, डी ओ बी कहाँ दिया हुआ है, डी ओ बी मतलब कि वाई इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक, तो एंगल डी ओ बी जो है वो वाई था, ये 50 और ये भी 50। ठीक, तो y इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। ठीक है,
y की भी वैल्यू आ गई है, ये x थी ये y थी, दोनों का आंसर आ गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए क्वेश्चन जो भी हम डालते रहें उसका अपडेट आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे, ठीक है।